आप सभी को जय मसीह की। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की अनुग्रह से मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। यदि आपके जीवन में कोई प्रार्थना विषय है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए। मैं अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में ज़रूर आपके लिए भी प्रार्थना करूँगी। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। लगभग 200 साल पहले इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा जागृति आया और उस जागृति का परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे मिशनरी परमेश्वर की सेवकाई के लिए उठ खड़े हुए और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग देशों में जाने का निर्णय लिया। और कुछ मिशनरी ने परमेश्वर की सेवा के लिए उत्तर भारत को चुना और उत्तर भारत में आकर परमेश्वर की सेवा की। उन मिशनरियों ने बहुत कठिनाई से और बहुत कठिन परिस्थितियों में यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया। सुसमाचार सुनाने के बाद सिर्फ एक ही परिवार विश्वास में आया और प्रभु को ग्रहण किया, और वो इतना मजबूत विश्वासी बन गया कि हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह के लिए हर समय खड़े होने के लिए तैयार था। तो उस समय उस गांव का जो मुखिया था वो सबसे ज़्यादा विरोधी बना। उसके पूरे परिवार को मारने के लिए विवश किया। गांव का मुखिया उस व्यक्ति के सामने शर्त रखता है कि यदि तुम यीशु मसीह को नहीं इनकार करोगे तो तुमको पूरे परिवार समेत मार दिया जाएगा। तो भी वो नहीं रुका और यीशु मसीह का इनकार नहीं करता है। उसी समय वो व्यक्ति इस गीत को गाता है और इस गीत का शुरुआत यही से होता है। वो गीत इस प्रकार है। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। जब वो व्यक्ति इस लाइन को गा रहा था और जैसे ही वो गा के खत्म करता है, उसके 2 बच्चे थे। उन दोनों बच्चों को उसके आंखों के सामने ही मार दिया गया। जब उनके बच्चों को मार दिया गया तब उस मुखिया ने उससे कहा कि अभी भी तेरे पास मौका है, अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो यीशु मसीह को छोड़ दो। तो भी वह यीशु मसीह को नहीं छोड़ता है और अगला लाइन गाता है। वह इस प्रकार है। अगर कोई मेरे साथ न आए, अगर कोई मेरे साथ न आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। ये लाइन गाने के बाद लाइन जैसे ही खत्म किया तुरंत उसकी पत्नी को भी उसी के सामने मार दिया गया। फिर उस मुखिया ने आखिरी बार उस व्यक्ति से कहा कि तेरे बच्चों को भी मार दिया गया और तेरी पत्नी को भी मार दिया गया। यदि तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो यीशु मसीह का इनकार करो। लेकिन उस समय भी पूरा विश्वास के साथ उसने आखिरी लाइन को गाया जो इस प्रकार है। संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। और जैसे ही उस व्यक्ति ने ये लास्ट लाइन कंप्लीट किया उसको उसी समय मार दिया गया। पूरे परिवार को वहीं पर खत्म कर दिया गया। उस परिवार के मर जाने के बाद कई साल बाद वो मुखिया सोचने लगा कि पूरा परिवार को मार देने के बाद भी क्या कारण है कि वो व्यक्ति अपने आप को बचाने के बजाय जान देने तक के लिए भी तैयार हो गया। यह चीज़ उस मुखिया के जीवन को बदल देता है। वो बात बहुत ज़्यादा असर करता है मुखिया के जीवन में कि कैसे एक व्यक्ति को मार देने के बावजूद भी वो पीछे नहीं हटा। तो ये बात उस मुखिया को सताने लगा कि जरूर ये कोई अलग ही प्रकार का ईश्वर है जिसके लिए वो जान देने के लिए भी तैयार हो गया। और यही बात उस मुखिया को विश्वास में लाया। और जब मुखिया ही विश्वास में आया तो गांव के सारे लोग भी विश्वास में आए और बाद में उस क्षेत्र में बहुत सारे विश्वासी बढ़ गए।
तब उसी समय सेवकाई के लिए साधु सुंदर सिंह वहाँ गया तो इस घटना को उस मुखिया ने उसको बताया। तो उस साधु सुंदर सिंह ने इस गीत को लिख दिया जो उस व्यक्ति ने मरते समय गाया था, और बाद में यह गीत बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। देखा जाए तो ये हमारे लिए एक नॉर्मल सा गीत है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। ये गीत किसी के जीवन से जुड़ा हुआ है। इस कहानी के द्वारा आपको आशीष मिले। मुझे नहीं लगता कि इस कहानी को बताने के बाद मुझे इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो परमेश्वर आपको आशीषों से भरे, आप और अधिक विश्वास में बढ़े और मजबूत होए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और ज़रूर लाइक कर दीजिए। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। फिर से जय मसीह की।